हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का 10वां भाग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने घनानंद के जीवन परिचय को नहीं पढ़ा है, अतः हम इन सभी का जब व्याख्या देख लेंगे उसके बाद घनानंद जी के जीवन परिचय को देखेंगे। और आपको बता दें कि इसमें आपके पाठ्यक्रम में पहला, चौथा और 7वां पद संग्रहित है, यानी कि सम्मिलित हैं, जो आपको पढ़ना है। और इससे पहले हमने बिहारी के जीवन परिचय तथा उनके दोहों को पढ़ा रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें और पढ़ाई कर सकें। तो आपके पाठ्यक्रम में संकलित आज हम पहला वाला दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद चौथा और 7वां पढ़ेंगे, उसके बाद हम घनानंद जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा घनानंद ग्रंथावली से ली गई है, जिसके रचयिता घनानंद जी हैं तथा संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि जो नायक है वो संयोगकालीन सुखद स्मृतियों को याद करके नायिका के सौंदर्य का मन में ही वर्णन करते हुए कह रहा है कि अब आप व्याख्या में लिखेंगे। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। लाजनी लपेटी चितवनी भेदभाव भरी, यानी कि जो नायक है वो नायिका के बारे में सोचते हुए, यानी कि सोच रहा है कि लाजनी लपेटी, यानी जो नायिका है वह लाजनी लपेटी यानी लज्जा से लपेटी हुई है, यानी लज्जा से युक्त है। चितवनी भेद भाव भरी, और जो चितवनी यानी उसका मन है, भेद भाव भरी, वह भेदभाव से भरा हुआ है, यानी कि उसके मन में रहस्यमयी बातें भरी हुई हैं, भेदभाव भरा हुआ है। लसती ललित लोल चख तिरछानी में, यानी कि चख यानी नेत्र, यानी कि जब वो अपने तिरछानी यानी तिरछे निगाहों से देखती है तो उसके जो ललित यानी सुंदर, लोल मतलब चंचल निगाहें हैं, लसती यानी कि वो शोभायमान होती हैं, अर्थात अत्यंत ही शोभा देने वाली होती हैं। छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, और छवि यानी कि जो उसकी प्रतिबिंब है वो सदन यानी कि एक घर के समान है, और जो उसका बदन यानी कि मुख है वो गोरा है, और रुचिर भाल यानी उसका जो मस्तक है, भाल मतलब मस्तक, वो अत्यंत ही रुचिर यानी सुंदर है। रस निचुरती मीठी मृदु मुस्कानी में, और जब वो यानी कि मीठी मृदु, और जो उसकी मीठी और मृदु यानी मधुर मुस्कानी में मुस्कान है, रस निचुरती ऐसा लगता है जैसे उससे रस निचुरती यानी कि टपक रहा हो, यानी आनंद की वर्षा हो रही हो। दसन दमक फैली ये मोती माल होती, और जो उसके दसन यानी कि दांत है, उसकी दमक यानी कि चमक, फैली ये यानी हृदय तक ऐसे फैलती है जैसे कि मोती माल होती, जैसे कि मोतियों के माला से चमक निकल रही हो। प्रिय सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में, और जब वह अपने प्रिय यानी प्रियतम से प्रेम पगी यानी प्रेम युक्त बत रानी बातें करती है, तो यानी कि जब वह अपने प्रियतम से प्रेम युक्त बातें लड़की यानी ललकार कर या फिर इतरा कर करती है। प्रिय सो लड़की यानी कि जब वो नायिका लड़की यानी कि इतरा करके प्रिय सो अपने प्रियतम से प्रेम पगी बतरानी अर्थात प्रेम युक्त बातों को करती है, तो
आनंद की निधि यानी कि आनंद का, ऐसा लगता है जैसे आनंद का खजाना हो। जगमगती छबीली बाल, और वह छबीली यानी सुंदर, बाल यानी कि लड़की अर्थात नायिका जगमगती हमेशा ही जगमगाती रहती है। अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी मैं, और वह जब मुड़ करके, मुरी जानी यानी मुड़ करके गाना गाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि अंगनी यानी उसके प्रत्येक अंग, अनंग रंग यानी कामदेव के रंग से ढुर यानी मिल करके बने हों। एक बार आप फिर से देख लीजिए। जो नायक है वो अपने मन में ही नायिका के सौंदर्य के बारे में सोच रहा है कि लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी, यानी कि जो नायिका है वह लज्जा से युक्त है और उसके मन में अनेक ही रहस्यमयी भाव भरे हुए हैं। लसती ललित लोल चक तिरछानी, और जो उसकी तिरछी निगाहें हैं वो अत्यंत ही सुंदर और लोल यानी कि चंचल है, जो कि शोभायमान, लसती यानी शोभायमान हो रही हैं। छवि को सदन, और जो उसका छवि अर्थात प्रतिबिंब है वो सदन यानी घर है, और गोरो बदन यानी कि उसका मुख गोरा है, और रुचिर भाल उसका जो मस्तक है अत्यंत ही सुंदर है। रस निचुरती मीठी मृदु मुस्कानी मैं, और उसकी जो मीठी मृदु मधुर मुस्कान यानी मुस्कान है उससे लगता है जैसे कि रस निचुरती यानी कि रस टपक रहा है, यानी कि आनंद की वर्षा हो रही है। दसन दमक फैली ये मोती माल होती, और उसके दांतों की जो दमक यानी चमक है वो इस प्रकार से हृदय तक फैल रही है जैसे कि मोती माल होती, जैसे कि मोतियों के माला से चमक फैल रही हो। और जब वह नायिका लड़की यानी इतरा करके प्रिय सो प्रेम पगी बतरानी यानी कि अपने प्रियतम से प्रेम युक्त बातों को करती है तो जैसे आनंद की निधि, ऐसा लगता है जैसे आनंद का खजाना हो। जगमगती छबीली बाल, और वह छबीली यानी सुंदर लड़की अर्थात नायिका जगमगती हमेशा जगमगाती रहती है। अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी मैं, और जब वह मुड़ मुड़ करके गाना गाती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके अंग नी यानी प्रत्येक अंग, अनंग रंग यानी कि कामदेव के रंग से ढूर यानी मिल करके बना हुआ है। इसके विशेष में आप लिखेंगे कि भेद भाव भरी ललित लसती ललित लोल, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, और दसन दमक यहाँ पे उपमा अलंकार है, और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहीं पर आपका ये दोहा समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।